वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक भारत जंग से मुतालिक भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़ाहिका खेज करार दिया। कहते हैं कि भारत ने ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिराया न तबाह किया। पाकिस्तान ने जंग के फौरी बाद आलमी मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी। भारतीय एयर चीफ 3 माह तक कहाँ थे? गैर मुल्की मुबस्सरीन ने भी राफेल गिरने की तस्दीक की। भारत का S-400 दिफाई निजाम और ड्रोन्स को तबाह किया। भारतीय दावे में हकीकत है तो जहाजों को गिनती करवा दें, सब सामने आ जाएगा। पाकिस्तान से दुर्गत बनने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ का बौखलाया हुआ बयान सामने आ गया। भारतीय फजाइया ने 3 माह बाद पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। दावा भारतीय एयर चीफ मार्शल ने किया। बोले कि हमने पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को निशाना बनाया और वहां खड़े तैयारे तबाह किए। 3 माह बाद बगैर किसी सबूत के दिए जाने वाले बयान ने सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तान ने जंग के फौरी बाद ही तफसीलात सामने रख दी थी। अमरीकी सदर ने एक और जंग रुकवा दी। ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत करा दिए। अजरबैजान और आर्मेनिया ने मुकम्मल जंगबंदी का मुआहदा कबूल कर लिया। अजरबैजान और आर्मेनिया अमरीकी सदर की कायदाना सलाहियतों के मुतरफ निकले। सदर अजरबैजान और वजीर आजम आर्मेनिया ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी। अमरीकी सदर का अजरबैजान पर फौजी ताउन की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान तारीखी मुआहदे का खैर मकदम। पैगाम में कहा कि सदर ट्रंप की सरपरस्ती में तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सदर ने अमन मुआहदे कराने में अहम किरदार अदा किया। तारीखी पेशरफ जनूबी कफ्काज के लिए एक नए दौर का आगाज है। सदर इल्हाम अलियूफ और अजरबैजान के अवाम को तारीखी मुआहदे पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा बिरादर मुल्क अजरबैजान का साथ दिया। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को कत्ल नहीं किया है, किसी बलोच ने किसी मुसाफिर को कत्ल नहीं किया है। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहे हैं और उस कत्ल के पीछे जो कारफरमा है, जो उनके इरादे हैं, वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने के। एक मुनाजिम साजिश के तहत बलोच कौम को लहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलोचिस्तान नहीं है। वज़ीर अमीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोच अवाम के खिलाफ साजिश की जा रही है। दुश्मन सूबे में खाना जंगी चाहता है जिसे जरूर नाकाम करेंगे। अमन के लिए किसी भी मुज़ाकरात का हामी हूँ। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। बलोच मुसाफिरों को कत्ल नहीं करते, खून दहशतगर्द बहाते हैं। जिना हाउस, तस्करी टावर समेत 3 जलाओ घेराव के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तों को खारिज कर दिया गया। अदालत ने उमर अयूब की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब PTI रहनुमा जरताज गुल ने सजा के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ अपनाया कि अदालत की जानिब से 10 साल की सजा सुनाई गई। बेकसूर हूँ, फैसला कलअदम करार दिया जाए। बानी PTI के 9 मई केसेस में जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर कर दी गयी। अदालत का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुलहसन औरंगजेब शामिल। बानी PTI की लीगल टीम को नोटिस जारी। अब तक केस पर एक समाअत हो चुकी। गुज़श्ता रोज 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। मैं अभी बाहर ही निकली हूँ तो इतनी ढेरों पुलिस मेरे इर्द गिर्द जैसे जमा हो गई और जिस तरीके से इन्होंने मुझे घसीट कर लेके जा रहे थे तो मैंने कहा कि आप मुझे सही तरह लेकर जाए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरती। अगर आपने गिरफ्तार ही करना है तो फिर डर किसका।
5 अगस्त को पुलिस ने जिस तरह गिरफ्तार किया, मुझे इस पर अफसोस है। मैं एहतजाज तो नहीं कर रही थी, वुकला कन्वेंशन में आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा रेहाना डार की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू कहती है कि मुझे इन गिरफ्तारियों से डरने वाली बात नहीं। मैं सियालकोट की हकीकी MNA हूँ। ख्वाजा आसिफ के साथ जो हुआ वो मकाफात अमल है। जब भी कॉल मिलेगी निकलूंगी। मैं बानी PTI के साथ खड़ी थी और खड़ी रहूंगी। अब मैं उनको क्या बोलूं? उन अकल के अंदों को वो इख्तियारात तो अठारह दरवीं के पास वज़ीर आला के पास होता है, गवर्नर के पास तो नहीं होता। अब मुझे बताएं कि मैंने पहले दिन कहा था कि हम 5 सीटें हमें दे दें। अब 6 सीट हुकूमत जीती है, 5 सीटें सेनेट में हम लेके गए हैं, तो ये मैं उनसे ज़बरदस्ती ले गया हूँ। अब 5 भी नहीं है। एक इनका जो एडी कॉन्ग है, जो बहुत बड़ा अपने आप को समझता था कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, वो तो हल्फ लेने नहीं आ सकता। अगर उसमें जुर्रत है, गैरत है, तो आकर हल्फ ले ले। 9 मई के जिम्मेदारान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। 9 मई को शोधा के मिजारों की बेहुरमती की गई। जो लोग माजी में कहते थे कि एनआरओ नहीं देंगे, आज खुद एनआरओ मांग रहे हैं। जो केपी में हम लाएगा, हम इसके साथ खड़े होंगे। जब भी नंबर्स पूरे हुए, वज़ीर केपी के खिलाफ अदम एतमाद आएगी। अब खदशा पैदा हो चुका है कि केपी में PTI खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद कर देगी। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में नए तैनात होने वाले सऊदी सफीर की मुलाकात। सऊदी सफीर ने वज़ीर आज़म को वली अहद की जानिब से नवी FII फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा कबूल कर लिया। नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का इनेकाद रवां साल 27 से 30 अक्टूबर को रियाद में होगा। दावतनामा भेजने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया गया। वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मानसून के नए स्पेल की शानदार दस्तक। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, गढ़ी शाहो, मॉल रोड के अतराफ में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर के ऊपर स्याह और घंगूर बादलों का बसेरा। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, कराची, KP समेत मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्किल। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम की काश्त की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़रूरी मुदाखलत की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, पूरा साथ देंगे। पंजाब के काश्तकार को ज्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल है। छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। नून लीग की टिकट हॉट केक होती है और बहुत सारे उम्मीदवारान हैं। एक सीट के ऊपर 15 से ज़्यादा उम्मीदवारान हैं जो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक मौजू उम्मीदवार को जो है यकीनन पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इसकी मंजूरी देगा। कौन सा उम्मीदवार सामने, वो तो भाग गए भाई इलेक्शन से। इमरान खान ने कह दिया है कि इलेक्शन नहीं लड़ना, तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे। हम तो उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ना किसने है, तो हमें तो बंदा ही नहीं मिल रहा। सवाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत असलम बुखारी की सहाफियों से गैर तस्लीम गुफ्तगू बोली कि ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने वालों के मुतालिक तजावीज़ ली गई। ज़िमनी इंतखाबात में किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं, इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे। एक सीट पर 15 उम्मीदवारान हैं। पार्लिमानी बोर्ड किसी बेहतर उम्मीदवार की मंजूरी देगा। PTI तो ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई, उन्हें मुकाबले के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खसूसी नशस्त। कहा कि वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। तर्जमान पाक फौज का तलबा से खुलकर बातचीत, सवाल जवाब का खसूसी सेशन हुआ। तलबा का फाज़े पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। तलबा ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि ऐसी नशस्त का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। सारा कायदीन पर
एक हमारा इवेंट है जो 11, 12 और 13 अगस्त को 3 दिन तक जारी रहेगा। वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में शाहराह कायदीन को सजाया जाएगा और वहाँ पर भी यकीनन शहरी उससे काफ़ी महजूज होंगे। ये चंद तकारीर थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे सूबे में मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ खेलों की इवेंट्स भी हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स भी हो रहे हैं, फैमिली फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं और उसमें लोग बड़ी तादाद में शिरकत भी कर रहे हैं। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर भरपूर जश्न मनाएंगे। जश्न आज़ादी और माल का हक एक साथ मनाया जा रहा है। शहरी जश्न आज़ादी की तकरीबात हमारे साथ मनाएं। एक्सपो सेंटर में माल का हक मुशायरे का इनेकाद होगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में सबसे बड़ा इवेंट होगा। नेशनल स्टेडियम में खवातीन फैमिलीज के लिए इंक्लोजर्स रखा है। जश्न आज़ादी तकरीबात में हुकूमत के खातिर खा पैसे नहीं लगे। वज़ीर बल्दिया सिंध सैयद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यौम आज़ादी जश्न नहीं, कुर्बानियों के तसलसल की दास्तान है। यौम आज़ादी तजदीद अहद का दिन है। ये दिन हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहरियों ने यौम आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी। कहते हैं कि हमारी हर खुशी, हर कामयाबी पाकिस्तान के नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान है। रूह और दिल कभी जुदा नहीं हो सकते। हमारा पेशा कोई भी हो, लेकिन मकसद सिर्फ एक है। हम सबके दिल की एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। सखर में नारा केनाल में कपड़े धोने वाली खातून पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ ने खातून की टांग बुरी तरह चबा ली। पुलिस के मुताबिक कपड़े धोने वाली खातून को मगरमच्छ अपने जबड़े में दबाकर पानी में घसीट कर ले गया। शौहर ने नहर में छलांग लगाकर बीवी को बचाया, जबकि मुतासरा खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि नारा केनाल सखर में 250 से ज्यादा मगरमच्छ मौजूद हैं। अक्सर लोगों पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं। भैंस खेत में क्यों घुसी? चोबा टेक्सिंग के इलाके पीर महल में बेरहम मुल्जिमान ने खेत में आने वाले बेज़बान भैंस की टांगें तोड़ दी। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। भैंस के मालिक का कहना है कि गुज़िश्ता रोज भैंस अचानक बच्चे से छूटकर मुखालिफिन के खेत में जा घुसी। मुखालिफिन ने भैंस को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी टांगें तोड़ डाली। पुलिस हुकाम का कहना है कि 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है।